हम लोग कल चरित्र सुन रहे थे श्री कबीरदास जी का, और कबीरदास जी के चरित्र में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ना तो उनकी काटापीटी करवा पाए, ना उनको मदरसे में पढ़ा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया माता पिता अनुचित उनके साथ करवा नहीं पाए। और फिर हमने सुना कि एक दिन कबीरदास जी ने देखा कि माता जी चक्की पीस रही हैं, और तब उन्होंने कहा कि मां, ये संसार ही चक्की है, इसमें जो आता है वो पिस करके ही जाता है। तो मां ने कहा नहीं बेटा, बीच में एक जगह है जहां दो चार बच जाते हैं। तो कबीरदास नाचने लगे, बोले ओहो, ये बीच में जो बच गए हैं दो चार दाने, बोले मां पता है ये क्या है? बोले क्या? संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है, जो गुरुदेव की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है। और अब कबीरदास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता? गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तो गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीरदास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीरदास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को, क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब रो रहा है बेटा बेटा, क्यों रोता है? तब कबीरदास जी बोले इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोने से जिद पूरी होती है। मैं ठाकुर जी को अपने माता पिता मान करके उनसे रो रहा हूं। संसार का बालक किसी वस्तु के लिए रोता है, खिलौने के लिए रोता है, मैं गुरु के लिए ठाकुर जी से रो रहा हूं कि मुझे गुरु बताओ, मेरे गुरु कौन है? इतना रोए कबीरदास कि आधी रात में आकाशवाणी करके ठाकुर जी को बोलना पड़ा। आकाशवाणी हुई आकाश से, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। छोटी सी अवस्था में अति गंभीर हैं कबीरदास। भाई न भवानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मले छमो को, जात नान गंगा कहीं मगतन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। ऐसी गुरु दीक्षा किसी की नहीं हुई होगी जैसी कबीरदास जी की हुई। ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई, किसी को सुनाई नहीं दी, केवल कबीरदास जी को सुनाई दे रही है। बंधु, आकाशवाणी आज भी होती है। कभी कभी जब आप परम धार्मिक हो जाते हैं, परम सात्विक हो जाते हैं, परम निर्वैर निर्गुण हो जाते हैं, तो एकांत में जब आप बैठते हैं तब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं, कभी कहे नहीं, कभी बोले नहीं।
वो आकाशवाणी है। ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, ठाकुर जी ही आपको आकर के कहते हैं कि तुम ऐसा करो। आपके मन में घर बनाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में ब्याह करने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में कुछ धन कमाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। पर इन सब संसार के विचार व्यवहार के बीच में आपके चित्त में कोई परम धर्म करने की इच्छा हो जाए, ऐसा करना चाहिए, ये आकाशवाणी है। खूब धन हो गया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीद ली, दुकानें बना ली, ऑफिसेस बना लिए, लेकिन धन अभी भी बहुत है। तो मन में बात आई, चलो कहीं एक आश्रम बनाते हैं जहां संत सेवा हो सके। अपना नाम नहीं देंगे उसमें, अपने प्रचार के लिए धर्म का कार्य कर रहे हो, वो भी आकाशवाणी नहीं है। मेरा नाम ना आवे लेकिन मेरी सेवा से कुछ परोपकार हो जाए, ये आकाशवाणी। मन में आधी रात बैठे थे और इच्छा प्रकट हो गई कि चलो तिरुपति बालाजी, मन तड़प रहा है दर्शन करने के लिए, ये आकाशवाणी है। ठाकुर जी तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। मन में इच्छा हो गई। हर बार तो गाड़ी से गए हैं ऊपर तिरुमला, अब की बार पैदल जाएंगे, और पैदल चल करके उत्साह में हंसते खेलते नाचते गाते हुए, ये आकाशवाणी है। आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अचानक मन में इच्छा हो गई कि अब एकादशी करनी है। और एकादशी भार के रूप में नहीं, अरे व्रत है मैं तो पिज्जा नहीं खा सकता, मैं तो आज रोटी नहीं खा सकता, अरे मेरे मित्र का जन्मदिन है मैं तो इसमें कुछ खा नहीं सकता। नहीं, इतने उत्साह में आकर के आप एकादशी करते हैं कि आज तो मेरी एकादशी है, परम प्रसन्न होकर के व्रत करते हैं। यह आकाशवाणी के द्वारा की गई क्रिया है। जीवन व्यतीत हो गया, अब इच्छा हो गई कि गुरु जीवन में आने चाहिए, और जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति से चित्त पवित्र हो रहा है, ऐसे किसी का चिंतन करके मन में भाव आ जाए कि इनसे दीक्षा चाहिए, ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी मतलब क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेरणा आपके चित्त में प्रकट होती है, वो आकाशवाणी से होती है, ठाकुर जी की कृपा से होती है। आपकी मन की वाणी तो संसारी क्रिया कराती है, ये आकाशवाणी है, हरिवाणी है, जो आपको भगवत मार्ग की ओर ले जाती है। हम चेन्नई में रहते हैं, व्रज बहुत दूर है यहां से, बार बार नहीं जा सकते, तो क्या करें, अपने घर को ही व्रजमंडल बना लेते हैं, अपने घर को ही अष्ट सखियों की महल, अपने घर को ही श्री ठाकुर जी का निकुंज बना लेते हैं। प्रवेश करने से अंत तक ऐसा लगे कि ये व्रज का ही कोई गांव है, ऐसी भावना से घर का निर्माण कर दिया, ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी आज भी होती है। भगवत कार्यों के प्रति जो आपके चित्त में प्रेरणा जागृत होती है, वो आकाशवाणी से ही होती है।